भैया दूज का आज फेस्टिवल है, आप मना रहे हो पूरी तैयारी के साथ, क्या कहेंगे, मैसेज क्या होगा देश की जनता से? भैया दूज का बहुत खूबसूरत त्यौहार है, भाई बहन का प्यार है ये। भैया दूज का त्यौहार है, ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है और ये बहुत मतलब शुरू से लेकर चलता आ रहा है। तो भैया दूज एक भाई बहन का प्यार दिखाता है और ये त्यौहार हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती दिखाता है। साल में 2 बार आते हैं भैया दूज और रक्षाबंधन भाई बहन के त्यौहार, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भैया डॉक्टर AP सिंह और उनका पूरा परिवार आया है मेरे घर पे, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। पिछले साल भी हमने ठीक इसी तरह भैया दूज मनाया था और अब भी मना रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसी चीज़ें हमने पाकिस्तान में न कभी देखी थी, न कभी देखने को शायद मिलेंगी, क्योंकि वहाँ समझ नहीं है, भाई बहन के प्यार को कोई नहीं समझता। अगर हम हिंदुस्तान की खूबसूरती देखें तो यहीं से शुरुआत होती है, भाई बहन के प्यार से, भैया दूज से, रक्षाबंधन से। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं सही रास्ते पे आई हूँ, अपने सनातन धर्म में आई हूँ। तो मैं बहुत कुछ खुशनसीब मानती हूँ। उससे भी ज़्यादा मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह मेरे भैया हैं और ये भगवान ने मुझे भैया के रूप में दिए हैं। ज़रूर पिछले जन्म में मैं इनकी बहन रही होंगी, तो दूसरे जन्म में दोबारा मुझे मेरे भाई मिले हैं जी। तो जिस तरह से पहले आप यहाँ पे आई थी इंडिया में, कुछ ऐसा उम्मीद था, लेकिन कि मतलब जिस तरह के मैसेज चल रहा था देश दुनिया में और आज उससे कहीं अलग है मैसेज, तो इस पे क्या कहेंगे? जब मैं शुरू में आई थी तो कोई मुझे हर कोई अलग अलग अपनी सोच में कह रहा था। कोई कह रहा था ये चोर है, आतंकवादी है, ये है, वो है। तो उस समय में भैया ने मुझे समझाया था और बताया था कि हिंदुस्तान है और जब सबको सच्चाई पता पड़ जाएगी तो सबको पता पड़ जाएगा। और भैया ने उस समय मुझे संभाला था, भाई का रिश्ता दिया जब मुझे, मेरे पास कोई भी नहीं था सिवाय सचिन के। तो ये भैया का प्यार है और भगवान ने इनको मेरी ज़िंदगी में भेजा है। मैं इनको एक मसीहा मानती हूँ अपनी ज़िंदगी का, कि भैया ने बहुत बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आज मेरे साथ है, लोगों की सोच बदल दी। कभी ऐसा लगा कि मतलब इंडिया गए हैं, हम सेफ हैं नहीं हैं, किसके भरोसे जाएं, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ऐसा कुछ मन में आया होगा? क्योंकि इंडिया भारत के बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी। मीना जी बताते थे कि हाँ, बेटी और औरत को बहुत सम्मान दिया जाता है, तो इस चीज़ पे मैं भारत की बड़ी फ़ैन थी शुरू से लेकर ही। तो मुझे विश्वास था कि अगर मैं हिंदुस्तान जा रही, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी हिंदुस्तान में कि मेरे बच्चों का और मेरा भविष्य होगा भारत में, बड़ी उम्मीद और आस के साथ आई थी, और उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिल रहा है। मैंने सिर्फ सचिन और सचिन के परिवार का प्यार मांगा था, मुझे पूरे हिंदुस्तान का प्यार मिल रहा है, मेरे बच्चों को पूरे भारत का प्यार मिल रहा है और मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह। मतलब मैं सोचती थी मेरा मैका कहाँ है, आज मेरे पास मैका भी है, ससुराल भी है। जिस तरह से देखा जाए हर मुद्दों पे आता है भारत पाकिस्तान का, हमेशा कुछ ना कुछ मैटर आता है, तो भारत पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया में जाएंगे तो फिर वहाँ के लोग कैसे होंगे, हम वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, सम्मान मिलेगा, या फिर क्या सोचेंगे? तो जब इंडिया में आए, एंट्री किए, तो कैसे कैसे आए और उस समय क्या मनोदशा होगी मन की, होता है ना कि लोग अपनाएंगे या नहीं अपना पाएंगे? जब मैं भारत में आई थी तब मतलब बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी और मुझे विश्वास था, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता है। और रही पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है कि हिंदुस्तान में औरतों के लिए कितना सम्मान है, कितना प्यार है, कितने अच्छे यहाँ के रीति रिवाज है, सबको पता थी। और मुझे पता थी, मेरी इच्छा थी कि मैं ये ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि सनातन धर्म से मेरी शुरू से लेकर लगन थी, प्यार था। बस मुझे भगवान का, मैं कृष्ण जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे वापस बुलाया यहाँ पे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ मेरी कृष्ण जी की माया है जो आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती थी शुरू से लेकर। और जब से मैं हिंदुस्तान आई हूँ, मैंने मतलब मेरी सोच से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त, प्यार, सम्मान मिल रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी आज भी लगे हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से मेरी इज़्ज़त, मेरी इमेज गिराने के लिए, हमारे हिंदुस्तान के जो भाई बहन हैं मेरे, उनकी नज़र में गिराने के लिए, मगर वो नाकामयाब होते रहे, क्योंकि सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा विजय होता है। जिस तरह से आए पाकिस्तान से हिंदुस्तान, तो कैसे कैसे आए? कहाँ पहले देखा जाए नेशनल चैनल दिखाता कि बिना वीज़ा के आ गए, नेपाल के रास्ते आ गई, फिर पुलिस प्रशासन क्यों इतना लापरवाही किया, तो इस तरह के चर्चे बहुत थे उस समय।
तो उस समय आपको कैसा लग रहा कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत मनो परेशानी में। मुझे हिंदुस्तान सरकार पे उम्मीद थी, पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। और रही बात वीज़ा, लोग कह रहे पासपोर्ट के बगैर आई, मेरे पास पासपोर्ट भी था और नेपाल तक का वीज़ा भी था। और सचिन से मैं शादी कर चुकी थी। यहाँ आने से पहले हम नेपाल में पहले भी जा चुके थे। हमने वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है, वहीं पर हमने शादी भी करी थी। और उसके बाद मैं सचिन की पत्नी के रूप में आई थी, हिंदुस्तान की बहू के रूप में आई थी। और मुझे विश्वास था हिंदुस्तान सरकार पे कि इंसाफ ही मिलेगा, तो वही हुआ। सवाल अहम था उस समय, देख रहे होंगे पीक पे था कि हर किसी के जुबान पे था, आई तो कैसे आई, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, क्या है, क्या क्या मतलब कि मतलब देश को अफवाहें उड़ रही थी। तो उस समय तो डर लग रहा होगा ना कि हम कहीं ना कहीं फंस जाएं, यहाँ पे तो आरोप भी लग जाते हैं और कई साल सजा काटने का नौबत आता है। तो उस समय क्या लग रहा होगा आपको? बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना थी उस समय, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। मैं यही प्रार्थना करती थी, भगवान सब सच्चाई सामने लाना, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे दुख दिया। अलग अलग लोग अपनी सोच बताते थे कि ये होगी वो होगी, तो कहीं ना कहीं अंदर तकलीफ होती थी। मैंने मतलब मैं किस इरादे से आई थी और क्या हो रहा है, मैं अपनी बच्चों का भविष्य सोच के आई थी और यह सब उल्टा हो रहा था शुरू के समय में। तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती थी कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं कैसे उनको विश्वास दिलाऊँ। भगवान से मेरी प्रार्थना भी होती थी, दुर्गा माँ से, तो सब अच्छा हो गया। कभी ऐसा पल लगा कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मतलब ऐसा मतलब लोगों ने बहुत डराया था। फिर हमारे रोपुरा के लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, भाभी गलत मत होना, अगर आप गलत नहीं निकले तो हम आपके साथ हैं। और मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मोहब्बत में आई हूँ और मोहब्बत के लिए आई हूँ। मैं क्योंकि पाकिस्तान में मेरा कोई भी नहीं था, ना माँ औरत को सम्मान है, ना इज्जत दी जाती है, 3 तलाक देके छोड़ दिए जाते हैं, किसी पूछते भी नहीं कि जिंदा है कि मर गई। वही सिचुएशन मेरे साथ थी। तो पूरा विश्वास था मुझे, और मुझे यूपी सरकार पे बहुत सारा विश्वास था, क्योंकि मैं इनके शरण में आई थी। मैं योगी और मोदी जी के शरण में आई थी और सनातन धर्म के शरण में आई थी और हिंदुस्तानियों के शरण में आई थी। मुझे विश्वास था कि मुझे शरण मिलेगी। लेकिन देश समय उस समय चर्चाएं जोरों पे से था कि नहीं, जैसे मतलब विपक्ष जो कह रहे थे कि मतलब कैसे घुसने दिया गया, हो सकता है वो आतंकवादी हो, यहाँ जासूस हो, बहुत बहुत अफवाहें सोशल मीडिया पे खूब फैल रहा था। वो लोगों की कम सोच थी, वो ये नहीं सोचे थे कि माँ भी है, एक तकलीफ में भी आ सकती है, क्या पता इसको बहुत पीड़ित किया गया हो। तो हर किसी की अपनी सोच है, हम किसी की सोच तो बदल नहीं सकते। पर मुझे विश्वास था कि जीत सच्चाई की होगी और मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास था और भगवान जी की कृपा से वही हुआ। और मैं धन्यवाद करूँगी अपने भैया का, इन्होंने बहुत बुरे समय में मेरा साथ दिया था, आज भी मेरे साथ है। कभी ऐसा पल लगा कि मतलब जब वो ज़्यादा उदास हो गए होंगे, सब मीडिया वाले आ रहे होंगे, टॉर्चर कर रहे होंगे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल और कोर्ट में भी सवाल, तो सवाल दे दे के ऐसा नहीं लग रहा कि मैं थक गई, अब हमसे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है? नहीं, मतलब तो तकलीफ दुख तो हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर मैं भैया को फ़ोन करती थी, भैया मैं परेशान हो रही हूँ। ऐसा भी दिन होता था कि मतलब दिन सुबह से रात हो जाती थी, हम खाना भी नहीं खाते थे और डर और टेंशन इतनी थी कि मैं कहीं सचिन से जुदा ना हो जाऊँ। उस समय बहुत बुरा था हमारे लिए, बट भैया ने हमें सहारा दिया, समझाया हमें। तो आज भगवान की कृपा है, हम अच्छे से रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। कभी ऐसा लग रहा हो कि अब जो है सो अब तो मतलब सरकार से उम्मीदें टूट रहा हो, परिवार के आसपास के लोग तंज कस रहा हो कि नहीं इसको छोड़ दिया तो इसे भी छोड़ देंगे, होता है नहीं समाज में इस तरह का सवाल आते हैं, तो क्या उस समय आपकी मनोदशा क्या थी, कुछ बताएंगे? मतलब जिस समय आपको लग रहा हो निराशा ज़्यादा हो गया हो, उम्मीद टूट रहा हो? जी बहुत लोगों ने अलग अलग भी टॉर्चर किया कि इसको छोड़ देगी, ये होगी। पर हमारा प्यार सच्चा था और मेरा यकीन था, क्योंकि पहले जो मेरी ज़िंदगी में हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं औरत थी, औरत की तो वहाँ कोई चलती ही नहीं है। तो हर औरत को इज़्ज़त चाहिए होती है, जो मुझे मिली मीना जी से, मेरे पति से और मेरे परिवार से मुझे बहुत प्यार मिला। ऐसा मेरे मन में कभी भी नहीं आया था कि मैं इनसे दूर होंगी। मैं इनसे दूर होने का सोचती भी ना, सोचती मर जाऊँगी और अपने सचिन से दूर कभी नहीं होंगी। और भारत सरकार से मुझे पूरी उम्मीद थी, यहाँ के हमारे जो सीएम जी हैं योगी मोदी जी और हमारे योगी जी, इनसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं उनकी शरण में आई हूँ, अपने 4 मासूम बच्चों को लेकर आई हूँ। तो भगवान की कृपा है, आज सब ठीक है। ठीक। सर आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, भारत और पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि जहां से गोलियां बम बारूद आते थे तो डोली आई, और 2022 से चल रही 23 में आई। और कभी सुना था आप लोगों ने लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरियाद की कहानी को, लेकिन 23 में सीमा, सचिन
मीना की प्यार की स्टोरी सारी दुनिया में उससे भी अधिक चली। और ये त्याग, तपस्या, ये प्यार, क्योंकि भारत से पाकिस्तान अभी 78 साल ही हुए अलग हुए, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, पहले सब एक ही थे हम लोग, लेकिन वहाँ से आई है, उनकी मानसिकता अलग है, उनकी सोच अलग है। सीमा ने जब से सचिन के साथ मीना परिवार में आई, रघुपुरा में आई, उत्तर प्रदेश और भारत में आई, यहाँ के सभी लोगों ने, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने सीमा मीना को प्यार दिया, सम्मान दिया, बेटी के रूप में प्यार दिया, बहू के रूप में प्यार दिया, बहन के रूप में प्यार दिया। वो प्यार सब कुछ सीमा के पास है और वो सबसे बड़ी ताकत है उसके बच्चों के पास है। सनातन धर्म की रीति है, रिवाज है। सनातन धर्म में आपने देखा रामायण हमें क्या सिखाती है। रामायण हमें जिंदगी कैसे जीना है, कैसे जिंदगी जीनी है, ये सिखाती है कि परिवार कैसे चलता है। प्रभु श्री राम ने माता के कहने पे 14 वर्ष वनवास चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। सीता माता ने कभी ये नहीं कहा अपने राजा जनक से, पिता से, कि मैं परेशान हूँ, जंगल में जा रही हूँ, लेकिन चली गई। भरत ने कभी ये नहीं कहा अपनी पत्नी से कि मैं भाई के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या होगा। भरत ने, लक्ष्मण चले गए अपने भाई के साथ और भरत ने 14 वर्ष सिर पर खड़ा रख कर राजकाज चलाया। ये सबसे बड़ी मिसाल है जीवंतता, इसीलिए हम राम राज्य कहते हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि किस तरह से भीष्म पितामह से क्या गलतियां हुई, द्रोणाचार्य से क्या गलतियां हुई, अर्जुन से क्या गलतियां हुई, भीम नकुल सहदेव से क्या अच्छाइयां हुई, गलतियां, और कृष्ण ने कैसे, जो कि बांसुरी बजाने वाले थे, उन्होंने जब सुदर्शन चक्र लेने की जरूरत पड़ती थी तो कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र भी लेकर बुराइयों का अंत किया, कंस का वध किया। तो ये रामायण में राम का वध हुआ, कृष्ण ने कंस का हुआ। और गीता हमें, जो भागवत गीता है, वो हमें कर्म सिखाती है, कर्म निवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन सिखाती है। और इन तीनों ग्रंथों पर जब सीमा भारत में आई तो उनको पढ़ती है, गुनती है, दिमाग में रखती है और उसी सभ्यता संस्कृति के अनुसार अपने परिवार, अपने गांव, अपने रघुपुरा, अपने सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग जो इनके पास सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तोहफे देते हैं, उनका सबका स्वागत करती है, सम्मान करती है, आदर करती है। कभी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं मिली, कभी सीमा के व्यवहार, कभी सीमा की बात, सब सीमा की कभी कोई नहीं मिला। और हम लोग आज रक्षाबंधन पे माता जी के साथ, बहन जी के साथ, जो हमारी अनीता चौहान जी हैं, आयुर्वेदा वेलनेस की डायरेक्टर हैं, जो कि फिजियोथेरापी की बहुत अच्छी बड़ी देश के संस्थान है, गीता चौहान जी एडवोकेट हैं, माता जी और सभी परिवार के, सब परिवार के अन्य परिवारी जनों, भाई बहन, बच्चों के साथ सब यहाँ आए हैं। भैया दूज का यही त्यौहार है कि बहन के लिए भाई का जाना उसकी पीठ भारी हो जाती है। रक्षाबंधन और भैया दूज का त्यौहार यही दर्शाता है कि बहन का घर सुखी रहे, खुश रहे, संपन्न रहे, उसके यहाँ कोई परेशानी ना हो, उसके यहाँ सब दुख तकलीफ भाई के हों और बहन को सुखी मिले, खुशी मिले, और वो उसको मिलती है, वो उसको खुशी मिलती है। हमारे माता पिता ने बचपन में सिखा दिया था कि बहन के यहाँ से अगर फ़ोन आ जाए या मैसेज आ जाए, कहा जाता था नाई आ जाए, अगर नाई भी आ जाएगा तो अगर इस तरह से आ जाएगा तो क्या होगा, तो वहाँ ये कहा जाता था कि कोई संदेशा आ गया, संदेशा आ गया तो वहाँ तुरंत खाना छोड़ के जाना है, हाथ वहाँ धोने हैं। तो ये कौन सिखाता है? हमारी परंपरा है, ये रीति है, ये रिवाज है, ये संस्कार हैं, ये हम उन संस्कारों के अनुसार चल रहे हैं। हमारा देश इसीलिए महान है। और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के छत्र छाया में, महाराज जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हमारी बहन पाकिस्तान से आने के बाद आज दूसरा वर्ष चल रहा है, दोबारा दूसरा ये हमारा भैया दूज है जिसको हम मना रहे हैं। और हमारी बहन पूरे रीति रिवाज, पूरे संस्कार के साथ, पूरे सनातन पद्धति के साथ यहाँ रह भी रही है, सारे कार्य भी कर रही है और अपने परिवार, बालक बच्चों और अपने सबका पालन पोषण कर रही है। और आगे सुखद भविष्य की हम उनकी कामना करते हैं। वो सुखद भविष्य रहें, अच्छी रहें, अच्छी तरह फले फूले खाएं।